सामान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस आबिर फारूक बरहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताजिर इसलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। हमने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी ना आ पाए। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है तो कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का भी हक है। कानून कहता है तो इजाजत लें तो फिर इजाजत लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। उधर अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दहशत गर्दी दफात निकालने की इस्तदा। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। तलबा यूनिवर्सिटी में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। आपके हाथ में पत्थर डंडे नहीं देखना चाहती। अगर जलाओ घिराओ मुस्बत चीज़ है तो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। क्या आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख़्ख़ुस लेकर वापस गए होंगे। सियासतदान की ये पहचान नहीं कि कितने बड़े ओहदे पर है या कितनी अच्छी तकरीर करता है। अच्छा सियासतदान अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करता है। आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है। पंजाब हुकूमत सब के लिए यकसा तौर पर काम कर रही है। आपका ताल्लुक नून लीग या किसी भी जमात से हो, मेरिट पर फैसला होगा। मरियम नवाज़ का जनवरी में तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर का ऐलान है। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी का भी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। हम जमहूरियत की बहाली के लिए कोशा हैं। अली अमीन गंडापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। पीटीआई ने कभी भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। मुस्तकबिल का लाएहमल बानी के हुक्म से तय करेंगे। किसी भी एहतजाज से कैसे निपटा जाए इसके लिए तमाम जमातों से मिल रहे हैं। पीटीआई का कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई, यही इनकी तारीख है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अहलकारों के पास असलहा नहीं था। रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं हो सकता, कानून बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। हैरानकुन तौर पर इन्होंने उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जगह का तयन किया गया था। पीटीआई से तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन वो रेड जोन आने पर बज़िद थे। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। एहतजाज की हकीकत पूरा इस्लामाबाद जानता है। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो चल सके। तहकीकात करना पीटीआई नहीं सरकार का काम है। या तो तहकीकात का इख्तियार हमें दें, हम कर लेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा FIR होती ही इसलिए है कि गिरफ्तार करें। मुकदमात ना जाने कहाँ कहाँ दर्ज हैं, सब जानते हैं ये झूठे हैं। शिबली फराज बोले हुकूमत के साथ सलूक से लगता है कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने का सबक हमें नहीं दिया गया। एहतजाज मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए किया गया। लोगों की तवक्कुआत थी इसलिए दारुल हुकूमत जा रहे थे। हमने अपनी सरगर्मियाँ आईन व कानून के दायरे में रखी। कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ज़िम्मेदारों को सज़ा मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलाह अताउल्लाह तारक कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से चंद माह में 5वीं बार मुलाकात हुई। दोनों ममालिक में तय पाने वाली मुआहिदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है।
हुकूमती इक़दाम के बायस महंगाई में कमी आ रही है। खुर्रम में रास्तों की बंदिश से अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर आला KP का अहम इक़दाम, अद्वियात पहुँचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। अली अमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात लेकर खुर्रम पहुँच गया। ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई करता रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाके में ज़रूरी अद्वियात की हमा वक्त दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खुर्रम में सड़क की बंदिश से अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई थी। मौलाना फजल रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मुतहरिक बिलाल भुट्टो जरदारी से मुलाकात है। कुछ देर बाद मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। सरबराह JUIFA मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना करने पर नाला हैं। बिलाल भुट्टो मौलाना को मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सरबराह JUIFA के दरमियान इससे पहले टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था। पार्लियामेंट से अहम कानून साजी कमीशन कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को होने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास तलब करने की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। इजलास में पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक अपोजिशन डी चौक एहतजाज में मुबैना तशद्दुद का मामला उठाएगी। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शेख रशीद, शीरी मज़ारी, अमजद न्याजी, उमर तनवीर भट्ट वगैरह की दरख्वास्त बरियत खारिज हो चुकी है। उमर अयूब को वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के इकबाली बयान पर नामजद किया गया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरियत की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। बादियो नज़र में GHQ हमला केस में संगीन इल्ज़ामात हैं। उधर जलाओ घिराव के मुकदमात में मुलज़मों को ताख़ीर से पेश करने पर अदालत बरहम। RPO रावलपिंडी और CPO को शो कॉज नोटिस जारी। कल पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने बानी PTI की हिदायत पर इस्तीफ़े दिए। उमर अयूब ने गुज़श्ता रोज़ अपना नाम वापस लिया, अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद किया। शिबली फराज ने आज इस्तीफ़ा दिया, अपनी जगह सेनेटर अली जफ़र का नाम दे दिया। आईनी बेंच में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा की दोबारा दरख्वास्त दायर करने के इस्तदाम मंजूर। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जजेस तयनाती से मुतालिक समाअत के लिए नया बेंच बनेगा। जस्टिस मसरत हलाली ने रिमार्क्स किए, कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। नया बेंच बनेगा, वो इस केस को सुनेगा। रॉयल पाम क्लब से मुतालिक केस की समाअत वकील अली जफर ने कहा, 2019 से ये मुकदमा अमल दरामद के लिए चल रहा है। अमल दरामद का सुप्रीम कोर्ट में नया तस्वुर आया है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, जब इदारे काम नहीं करते तो फिर जगह बनती है। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। मजीद समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया। कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो ये इनकी भूल है। सरकारी अफसर भी कानूनी हद से आगे ना बढ़ें। PTI रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपने लिए आवाज़ उठाने का हक़ आइन देता है। ये हक़ मांगने पर कारकुनों को जेलों में डाला गया। हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। जेलों में बंद लोगों की रिहाई हमारी पहली तरजीह है। बानी PTI के साथ डट कर खड़े रहेंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, बानी PTI के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत नफ़रतें बढ़ा रही है। जुल्म तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। PTI का हदफ कोई इदारा या जमात नहीं, पाकिस्तान है। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में अनारकी फैले। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें करते हैं। इन्होंने ही
IMF खत लिखे कि इमदाद बंद की जाए, जब भी मेशत बेहतर हो तो ये साजिशें करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कोई अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकता है। हुकूमत की सख्ती देखकर सबसे पहले PTI क़यादत भागी थी। खुद को बहादुर कहते हैं तो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ें। मैदान छोड़ के भागने वाले किससे लड़ने की बातें कर रहे हैं। अल यमीन गंडापुर का बयान रियासत से बगावत है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 78 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत निजी शोबे को गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ चैलेंज हैं। मसाइल से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। पाक रूस इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई जहतें मुतारिफ। बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में 8 मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। इंसुलिन की तैयारी, सनती शोबे में ताउन से मुतालिक मुआहिदा, तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत। कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। तवानाई का फ़रोग़ और इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के लिए अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मोहसिन नकवी का एक बार फिर ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड टीम के लिए 1 करोड़, ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात। वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान का ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतना एजाज़ की बात है। टीम इवेंट में कोई मैच नहीं हारी, साथ के साथ मैच जीते, जो फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम को भी शाहीन ज़ोरे टीम की तरह मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबरें आ रही हैं। दुआ करें चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसे ही कामयाबियां समेटे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम पहली मरतबा वनडे टीम का हिस्सा बनेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन आफरीदी सिर्फ व्हाइट बॉल सीरीज खेलेंगे। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। व्हाइट बॉल कोच आकिब जावेद का कहना है, चाहते हैं शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में ताज़दम हो। तीनों स्क्वाड्स मुतवाज़न होंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। उधर पाक जिम्बाब्वे तीसरा और आखिरी T20 मैच पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां कर दी गई।